हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं निहारिका कौशिक और हम कर रहे थे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आप अपनी स्क्रीन पर मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सबको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। उसके साइड में ही बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं, आप कभी नहीं चाहते कि वो 1 साल 2 साल या 5 साल बाद बंद हो जाए। आपके दिमाग में यही होता है कि वो इनडेफिनेट पीरियड तक चले और आपको इनडेफिनेट इनफाइनाइट प्रॉफिट रेवेन्यू दे। तो अब ऐसा कैसे होगा कि आपका जो बिज़नेस है वो अनंत काल तक चले? उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशंस ये हैं कि जो भी गुड्स या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहे। जो आपके कस्टमर्स हो वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस से सेटिस्फाई होते रहें और आपको ही चूज़ करते रहें एज अ सोर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस। आप अपना जो लोन लें, जो डेट लें बैंक से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से, आपके पास एबिलिटी बनी रहे कि आप उसे पे करते रहें और जो लॉज आपके फर्म आपके बिज़नेस को गवर्न करते हैं उनमें चेंजेस ना हो। तो ये एज्यूम किया जाता है कि अगर एवरीथिंग गोज़ वेल फॉर यू तो आपका जो बिज़नेस है वो अनंत काल तक चलेगा। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि ऐसा असलियत में नहीं होता है। ये एक अजम्पशन है। आप ऐसा खुद सोच सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप ऐसा कोई मुझे बिज़नेस बता दीजिए, ऐसी कोई फर्म बता दीजिए जो समय की शुरुआत से अभी तक चलती रही हो। बिज़नेस खड़े होते हैं, काफ़ी सालों तक अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब उनमें मैनेजमेंट के कुछ चेंजेस होते हैं, प्रोडक्ट के कुछ चेंजेस होते हैं, इनोवेशन के कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो विद टाइम डाइल्यूट हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो हमें ये तो पता है कि असलियत में ऐसा ये बहुत ही रेयर चांस होता है, क्योंकि हमें बिज़नेस साइकिल्स का भी पता है कि आप अपना आज ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप अपना प्रोडक्ट खड़ा करेंगे, अपनी सर्विस या कुछ भी जिस चीज़ का आप बिज़नेस शुरू करेंगे, आप उसको सेटअप करेंगे। इवेंचुअली पीपल विल लाइक योर प्रोडक्ट और आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप अपने एपेक्स पे पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने एपेक्स पे पहुंचेंगे, आप कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स को अट्रैक्ट करेंगे। वो आपकी प्रोडक्ट लाइन में घुसना चाहेंगे, आपके साथ अपने प्रोडक्ट्स को कंपटीशन में उतारेंगे और जैसे ही आपका मार्केट शेयर डिवाइड होगा तो आपको भी प्रोडक्ट इनोवेट करना पड़ेगा। इफ़ यू फेल टू इनोवेट दे विल टेक द लीड। एंड अगर आपकी और चीज़ें उसी समय कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजरेंगी तो इवेंचुअली बिज़नेस शटडाउन हो जाते हैं। अब इस प्रिंसिपल के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि मान लीजिए आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, मान लीजिए मशीनरी खरीदी, कुछ प्लांट खरीदा, तो उन सब चीज़ों का जो बेनिफिट है वो ओवर मैनी ईयर्स हम डिराइव करते हैं। मशीनरी से जो भी आप सामान बनाएंगे, वो किसी भी तरह का जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी वो ओवर मैनी ईयर्स होगा। तो आप उसकी कॉस्ट को भी स्प्रेड आउट कर सकते हैं काफ़ी सारे सालों पे, और आप उसकी करंट वैल्यू पे नहीं बल्कि जिस कॉस्ट पे आपने उसे ख़रीदा होगा आप उस पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यही एडवांटेज इसकी डिसएडवांटेज भी बन जाती है, क्योंकि मान लीजिए आपको लिक्विडेट करना ही पड़ा, अपने मान लीजिए कुछ एसेट को बेचना ही पड़ा, तो जो उसकी वैल्यू है, अब आपको कुछ बेचना होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो तो करंट मार्केट वैल्यू होगी ना, जो अभी करंट वैल्यू चल रही है। कोई यूँ तो हमसे पूछेगा नहीं कि आपने कितने में ख़रीदा था। जो भी उसकी वैल्यू आज होगी उसी पे हम खरीदते हैं, बेचते हैं। तो उसी प्रकार ये जो एसेट्स हमारे होंगे ये मार्केट वैल्यू पे जाएंगे। अब जब हम बेच मार्केट वैल्यू पे रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड हम कॉस्ट पे कर रहे हैं जिस पे हमने ख़रीदा था, तो इसमें कुछ डेविएशन तो आएगी हमारे अकाउंट्स में। अब ये डेविएशन हमारे स्टेक होल्डर्स को मिसलीड कर सकती है, इसलिए जो एडवांटेज है वही इसकी डिसएडवांटेज भी है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली।
मैं जाते जाते फिर आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।